हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज में मैं वेद्यो। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो आईवीएफ है वो कितना सेफ़ है, वो हमारी बॉडी के लिए कितना सेफ़ है। तो चलिए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं या क्या क्या रिस्क होता है या आपकी बॉडी पे आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। आईवीएफ कराने से पहले आपको कैसी और क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए है और आफ्टर इवन दो डिलीवरी आपको अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू आईवीएफ प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू नेचुरल प्रेगनेंसी, इवन दो आईयूआई प्रेगनेंसी को मैं कवर करती हूँ। ऐसे ही टॉपिक पे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ जो कि आपके लिए नहीं तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के लिए वीडियो काफ़ी जानकारी भरा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है या आफ्टर आईवीएफ का जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं उससे हमारी बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या ये सेफ़ है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ एक साइंटिफिकली और ये मेडिकल बेस्ड प्रोसेस होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ साथ हमको हार्मोन्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन्स होते हैं, छोटा मोटा लाइक ऑपरेट भी होता है। तो ये जो सारा की सारा ट्रीटमेंट होता है इसको हम एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो जैसे कि आईवीएफ है, ये नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है। तो ऑलरेडी वी नो कि इसके अंदर जो है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बाय हुक बाय क्रुक डॉक्टर विल ट्राई देयर बेस्ट टू गिव यू द प्रेगनेंसी। तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स चेंजेस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी इनफर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। राइट, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे कैसे जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें चेंजेस आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो हार्मोन्स है वो चेंज हो रहे हैं। राइट, हार्मोन्स चेंज होने से हमको क्या होता है, मूड स्विंग होता है कि कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं, कभी विदाउट एनी रीज़न हमें रोने का मन करता है, कभी हमें खुश रहने का मन करता है, कभी जो मूड स्विंग होता है। सो हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स क्रिएटेड, तो वो सब हमको फेस करने को ज़्यादा आईवीएफ जर्नी में होता है। राइट, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको हेडेक भी काफ़ी हो सकता है ड्यू टू जस्ट हार्मोन्स के। हमें इतने इंजेक्शंस लगते हैं, इतने प्रोजेस्टेरोन होते हैं, इतने आपके लाइक जेल्स होते हैं, आपका टेस्ट इतने होते हैं, आपका जो ओवरी स्टिमुलेशन होता है उसके अंदर आपको उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो उसमें भी काफ़ी आपको ड्रग्स दिए जाते हैं। राइट, आपको जो है एनेस्थीसिया भी इसमें कभी कभी जो है आपको दिया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ है कि आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए, आप जो है स्ट्रेस मत लीजिए। उसके लिए आपको योगा करना है, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कीजिए। राइट, आपको वॉक करना है वो कीजिए, आपको दोस्तों के साथ उठना बैठना है वो कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। राइट, फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इस जर्नी में। राइट, और मेन होता है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर कितना सपोर्टिव हैं आपको लेकर, आपकी आईवीएफ जर्नी को लेकर, वो बहुत बड़ा हमारा बैकबोन हो जाता है ये आईवीएफ जर्नी में। तो आप इन सब के थ्रू जो है जो आईवीएफ के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उन सबको ओवरकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं OHSS। ये क्या होता है, आपका ओवेरियन स्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है। मैं बताती हूँ कि हमारी ओवरीज़ का पूरा एग्जामिन होता है। हमारी ओवरीज़ में जो नॉर्मली हर महीने 2 अंडे बनते हैं, 2 एग बनते हैं नेचुरली। तो ड्यूरिंग आईवीएफ उसके अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसका एग्जामिन होता है। राइट, उसका स्कैन होता है, बहुत सारी प्रोसीजर के थ्रू हमारी ओवरीज गुजरती है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे। तो जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो है आपका OSSH। इससे आपकी ओवरीज में हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, इससे आपकी ओवरीज लाइक स्वेल हो सकती है। राइट, और मैंने इस एक डायग्राम भी बनाया है, मैं आपको जो है डायग्राम भी शेयर करूँगी
ठीक है। ओवरीज इतनी सारी चीज़ों से गुजरती है, तो फिर आपकी ओवरीज में या निचले हिस्से में पेट दर्द हो सकता है, पेट में सूजन आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, नौशिया फील हो सकता है, मरोड़ हो सकती है, आपको जो है स्पॉटिंग हो सकती है, आपको काइंड ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको ओवरी स्टिमुलेशन के बाद यानी कि ड्यूरिंग योर IVF प्रोसीजर ये सब आप फेस कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं आप नंबर 3 की, और क्या क्या आपको जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपको जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है IVF में। IVF में मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो एम्ब्रियो हम ड्यूरिंग IVF में हम एक नहीं, कम से कम 2 या 3 या 4, डिपेंड ऑन द डॉक्टर एंड द क्लाइंट की वो दोनों जो है क्या डिस्कस कर रहे हैं। औरत की जो एज है वो कितनी है, वो काफ़ी मैटर करती है कि आपकी जितनी ज़्यादा एज होगी, डॉक्टर विल नॉट गोइंग टू टेक अ रिस्क कि आप को जो है एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दे, और इवन दो अगर इन केस वो जो है इम्प्लांट नहीं हो पाता है तो फिर उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। तो इफ़ यू हैविंग लाइक इफ़ यू हैव 35+ एज, देन डॉक्टर एडवाइज यू और डॉक्टर गाइड यू और डॉक्टर विल टेल यू टू ट्रांसफ़र एटलीस्ट 2 और 3 एग्स। तो इस सिचुएशन में क्या क्या होता है, कभी कभी जो है हमारे तीनों एग जो है इम्प्लांट हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं, कभी एक ही होता है, एक होता है वेल एंड गुड है। और अगर ये प्री प्लानिंग से है और आप नहीं चाहते हैं कि आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, और अगर हो जाती है तो ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो इसके लिए आपको यही बचा जा सकता है, इफ़ यू वांट ओनली 1 बेबी देन गो फॉर 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ओनली। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और आप जो है अपने एम्ब्रियो को फ्रीज़ करवा सकते हैं। इन केस अगर वो पहला एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट नहीं होता है, तो एटलीस्ट यू डू हैव अ बल्क, यू डू हैव योर एम्ब्रियो ऑलरेडी। आप अकॉर्डिंग टू योर मंथली साइकिल आप एम्ब्रियो जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब बात करते हैं मिस कैरेज, जो मिस कैरेज के भी इसमें चांसेस होते हैं, और जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके भी चांसेस होते हैं। मिस कैरेज एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी, IVF प्रेगनेंसी में इसके ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं। और जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो है डॉक्टर ने यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन सम हाउ और इन सम केस वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होने के बजाय जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें जाके वो इम्प्लांट हो जाते हैं। तो और ये जो है नेचुरल प्रेगनेंसी में इसके चांस काफ़ी 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 कम होते हैं। लाइक 1 से 2% होते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी में आपको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिले, लेकिन IVF में इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और होता ही है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, स्कैन कराना है, डॉक्टर की एडवाइस माननी है, और जो है आपको प्रेगनेंसी में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ भी अप्स डाउन फील हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके, राइट, तो डोंट skip and don't hide from doctor. Just let them know as well what is happening to your body, so at least they do have a time and they can think what they can do for your good and positive pregnancy, right। अब बात करते हैं कि सबसे 5वां पॉइंट ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका इमोशनली एंड द फाइनेंशियली आपको क्या क्या जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको जो है इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट है। इमोशनली जैसे मैंने बताया, नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, उसमें जो है आप इतना टेंस नहीं होते हैं, इतना वरीड नहीं होते हैं, आप फाइनेंशियली आप उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन IVF की जर्नी शुरू करने से पहले ही आप इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, इन एवरी सेंस यू इन्वॉल्व इन दैट जर्नी, राइट। फैमिली इन्वॉल्व होती है, हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व होते हैं, रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो हर एक तरीके से IVF को इम्पॉर्टेंस मिलती है, IVF प्रोसीजर में हर किसी का सपोर्ट मिलता है, राइट। अगर आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं, जो कि हर इंसान होता है, क्योंकि ये पर्पसली और डिसाइडेड होती है कि वी आर गोइंग फॉर IVF जस्ट टू गेट द बेबी ओनली, राइट। इन केस अगर इम्प्लांट नहीं हो पाया, इन केस अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाई है, तो काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचती है, काफ़ी ज़्यादा दुख होता है,
काफ़ी ज़्यादा हमें बुरा लगता है और ये मेंटली काफ़ी प्रेशराइज भी होता है, राइट। अगर हम बात करें कि फाइनेंशियली इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर इंसान का एक बजट होता है, वो डिसाइड करके चलता है या जान के या डॉक्टर से पूछ के या रिलेटिव में पूछ के कि आईवीएफ का खर्चा कितना होता है। तो जनरली लोग जो हैं जो स्टैंडर्ड होता है या अगर कोई एक्सपीरियंस है, देन दे विल टेल यू इन अ डिटेल। अदरवाइज नॉर्मली व्हाट द पीपल डू, पीपल विल टेल यू कि आपका एग्जाम्पल के लिए 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2.5 लाख हो जाएगा। लेकिन समहाउ अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं जाती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो फाइनेंशियली भी हमें इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो रीज़न फाइंड करने में दूसरी प्रेगनेंसी में फिर पैसा जाता है, और वो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पाई है उस रीज़न को पता करके उस रीज़न का जो सब्स्टिट्यूट होता है। एग्जाम्पल, अगर मे बी आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो doctor will ask you to borrow like egg from others. If the quality of sperm is not good, then doctor will ask you to borrow sperm, like we will find the donor. These kind of things will happen, and because of this आपका जो है रेट होता है, आईवीएफ का प्राइस होता है, फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट ढूंढने में तो हमें पैसा देना ही पड़ेगा, तो ये भी हमें फाइनेंशियली जो है काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि तो क्या ये सेफ़ है? दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। तो 90% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के केस में आईवीएफ जो है काफ़ी अच्छा उसने सक्सेस रेट दिया है। किसी को सिंगल प्रेगनेंसी दी है, किसी को ट्विंस दिए हैं, किसी को ट्रिपल प्रेगनेंसी दी है, एंड दे आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल बेबीज़, दे हैविंग अ ब्यूटीफुल बेबीज़, दे आर हैविंग अ कंप्लीट फैमिली। तो आईवीएफ में साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रख के आप आईवीएफ की जंग जीत सकते हैं और अपनी खुशियों को घर ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईवीएफ जो है आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है, पर्टिकुलर आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है। तो मैं बात करती हूँ, इफ़ you having any disease, if you having any problem in your body, in your uterus, maybe the problem with the wife, maybe the problem with the husband, then you should visit your infertility doctor or IVF center. If you having a PCOS, if you having a PCOD, if you have a infertility any challenges, or if you have a endometrious syndrome, इन सारे केस में आपको जो है डॉक्टर को विजिट करना है विदाउट फेल, राइट। आपका जो है अगर कुछ इश्यू है, देन डॉक्टर विल एडवाइज यू। आईवीएफ से पहले एक आईयूआई प्रोसेस होता है, इसमें जो है वो हस्बैंड के स्पर्म को लेकर जो है वो लेडी के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बहुत सारे स्टेप हैं आईवीएफ तक पहुंचने से पहले। डॉक्टर विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपको आईवीएफ कराना ना पड़े, लेकिन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली यू शुड विजिट योर डॉक्टर, राइट। ये आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एक अच्छी हेल्थ लाइफस्टाइल अच्छी हो आपकी, तो आप इसको जो है आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपके लिए आईवीएफ बहुत 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 बेटर होगा, राइट। और आप अपना योगा, आप ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, योगा, मेडिटेशन, काम, कूल म्यूज़िक सुनिए, हैप्पी रहिए, तो ये सब ओवरकम कर सकते हैं, राइट। आईवीएफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंस। यस, पेशेंस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं और आपकी फर्स्ट साइकिल ही सक्सेसफुल हो जाए। देयर इज़ अ चांसेस, बट अगर इन केस नहीं हो पाता है, तो देयर इज़ अ डोर विच इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप जो है पैकेज ले सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर आईवीएफ जर्नी। सो आई होप मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर किए होंगे। अगर आपको भी ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरी बताई बातें इन्फॉर्मेटिव लगती हों, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैविंग any IVF journey experience. I would love to know, and if you know more about me and my channel and any topic you do have to wants to know, I will definitely answers your all question. Thank you very much to listen me and watching my channel. Thank you very much.